Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we are discussing stability of equilibrium. So जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बेस्ड क्वेश्चन है दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है, अभी इस पे जो है जैसे हमने इनिशियल लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, इनिशियल लेक्चर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट देयर आर थ्री टेस्ट: वर्क फंक्शन टेस्ट, potential energy test and Z test. Okay, so they are basically similar things. Okay, so we'll apply this Z test. ठीक है, so किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, Z test we can deal with that. That problem can be dealt with this test. Okay, so let us start with this question. It has been asked in CSC 2007 for 15 marks. Okay, two smooth plane intersect in a horizontal line. Further, inclination of planes with horizontal are A and B, where A is more than B. A uniform beam of length 2A rests with its end on these planes. Okay, तो इस टाइप से ये हमारे पास कोई दो प्लेन है. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल ए है, ये बी है. ए बिगर है और इस पे ये रोड रखी हुई है, इन दोनों प्लेन्स पे इस टाइप से रोड रखी हुई है. ठीक है, इसका जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है. तो इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये रिलेशनशिप आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है. एंड वी आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम. मींस जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा. और अगर ए और बी आर रिप्लेस बाय 45 डिग्री, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ दैट इक्विलिब्रियम, ये हमें डिस्कस करना है. सो लेट अस डिस्कस दिस. ओके, solution. Okay, so basically there are these two planes. This is horizontal plane, this angle is A and this is B. A is greater than B. ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप से ये कोई रोड रखी हुई है जिसका कि हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है. लेट अस से दिस रोड इज P and Q. लेट अस से दिस पॉइंट इज O. Okay, and this length of road is given, I think. Even if not given, we can assume it's 2A. So this beam has length 2A. तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ वर्क कर रहा होगा, यहाँ पे लेट अस से ये G इसका वर्क कर रहा है. सो दिस लेंथ विल बी A एंड दिस अगेन दिस विल बी A. मिड पॉइंट पे होगा. तो हम देखो अभी हमारा मकसद क्या है. लेट अस से ये इसको अगर ज्वाइन कैसा है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा. लेट अस से ये जो लेंथ है ये H और Z है. लेट अस से दिस इज Z. तो ये Z जो है ये अगर हमें पता चल जाए उसके बाद विल सी अगर ये Z मिनिमम जिस पॉइंट पे होगा वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और Z मैक्सिमम होगा वहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. दैट इज द Z टेस्ट. सो दैट टेस्ट वी हैव डिस्कस्ड इन फैक्ट. ठीक है, तो बस ये Z हमें निकालना है. तो Z क्या होगा इसका, देखो Z मीन्स अगर ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए और ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए, लेट अस से दिस इज T, दिस इज R. ठीक है, सो और ये जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस रोड का, G इज सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड PQ. then y coordinate of Z will be nothing but y coordinate of P plus y coordinate of Q divided by 2. यही होगा because this is mid point. और y coordinate of P क्या होगा, this is PB plus not PB, PT. ओके, PT प्लस QR डिवाइड बाई 2, ये चाहिए हमें. और PT क्या होगा, देखो PT क्या हो जाएगा अगर ये OP लेंथ है तो OP बिकॉज दिस इज 90 तो OP साइन B प्लस सिमिलरली OQ, ये लेंथ OQ है सो और ये एंगल A है सो QR इज OQ साइन A डिवाइड बाई 2. अब बस हमें OP एंड OQ पता चल जाए देन वी आर डन. ठीक है, तो ये पता किया जा सकता है. देखो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, this is Q, this is P and this is O. This angle will be what? This is A, this angle is A, this is B, so this will be pi minus A plus B. सिंपल. ठीक है, अच्छा अब देखो हमें ये एंगल भी चाहिए. ये एंगल क्या होगा, इस एंगल की बात किसका है
तो देखो ये जो एंगल है, अगर इस एंगल की बात की जाए, ये ए है तो ये पाई माइनस ए होगा। दिस एंगल इज पाई माइनस ए एंड दिस इज थीटा। भाई ये अगर ये ट्राइंगल ले लिया जाए, दिस इज ओ, दिस इज लेट अस से दिस इज सम जेड, जैसे जेड तुमने ले रखा है, सो लेट अस से दिस इज एक्स, एक्स एंड दिस इज क्यू। ठीक है, तो ये जो एंगल है देखो, ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में ओ क्यू एक्स में, ये ए है, सो दिस विल बी पाई माइनस ए, दिस इज पाई माइनस ए, एंड ये हमने अभी देख ही लिया, ये एंगल तो कुछ आ गया। नो, दिस इज व्हाट वी नीड, दिस एंगल इज थीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा प्लस पाई माइनस ए, सो बेसिकली दिस इज ए माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज ए माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारे पास ए माइनस थीटा, सो दिस इज ए माइनस थीटा, ए माइनस थीटा। अब हमें चाहिए पी, सो पी क्या होगा, देखो ये बी है, ये थीटा है, दिस इज बी, दिस इज थीटा, सो दिस इज पाई माइनस थीटा प्लस बी, सो दिस इज थीटा प्लस बी। तो सिंपल है, दिस इज थीटा प्लस बी, सो दिस इज थीटा प्लस बी, एंड दिस लेंथ पी क्यू इज लेंथ ऑफ रोड जो हमें गिवन है, दिस इज 2a। ठीक है, ये 2a है। नाउ अब इसमें देखो भाई साइन रूल, अगर साइन रूल अप्लाई किया जाए, साइन रूल इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो देखो साइन ऑफ 2a डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी, तो सिंपली ए प्लस बी लिख सकते हैं बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव। देन ओपी, ओपी के सामने का एंगल क्या है, ए माइनस थीटा, एंड ओ क्यू, ओ क्यू के सामने का एंगल क्या है, साइन थीटा प्लस बी। हमें तो ओपी ओ क्यू चाहिए, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट ओपी क्या हो जाएगा, ओपी इज 2a साइन ए माइनस थीटा डिवाइड बाई साइन ए प्लस बी। ठीक है, सिंपल है, बस इसमें या इन दोनों इक्वेशन से ओपी मिल गया है, ऐसे ही ओ क्यू वी कैन टेक, ओ क्यू इन दोनों से मिलेगा, दैट इज 2a साइन बी प्लस थीटा डिवाइड बाई साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया, आई होप ये समझ में आता है। अब बस ओपी ओ क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से वाई जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, वो क्या हो जाएगा, ओपी। देखो 2a डिवाइड बाई साइन ए प्लस बी, दोनों में आ रहा है ये टर्म, तो 2a डिवाइड बाई साइन ए प्लस बी, तो ठीक है, सो ओपी की वैल्यू रखेंगे तो दिस इंटू साइन ए माइनस थीटा इंटू साइन बी, प्लस ओ क्यू की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, साइन बी प्लस थीटा इंटू साइन ए, यहाँ पे पहले से ही है, और ये सब कॉमन है, सो डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 कर दें। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं। यस, ओके, बस अब हो गया हमारे पास। सो दिस वाई जी इज नथिंग बट दिस इज व्हाट वी कॉल जेड, सो दिस इज जेड, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इस प्लेन पे लाई करेगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो इससे जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो हाइट है उसको जेड बोलते हैं, सो दैट इज दिस। अब इसको हमें ये जो है इसको हमें क्या करना है, इसकी ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए हमें फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम। देखो यहाँ पे जेड क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा, ए एंड बी तो कांस्टेंट है, सो डी जेड और डी थीटा शुड बी 0। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी जेड की। ठीक है, तो 2a यह जो है a डिवाइड बाई साइन ए प्लस बी, ये तो कांस्टेंट है, तो ऐसे ही रह जाएगा, और साइन साइन बी भी कांस्टेंट है, और साइन का करेंगे तो क्या आएगा, cos a माइनस थीटा, फिर a माइनस थीटा करेंगे तो -1 प्लस साइन ए से रह जाएगा, और ये इसका हो गया cos b प्लस थीटा का तो 1 है, दिस शुड बी 0। और इसका एक डेरिवेटिव और करेंगे टू सी इफ
दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, तो अगर किया जाए तो क्या आएगा a डिवाइड बाई साइन a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से देखो कोस का करेंगे तो क्या आएगा साइन माइनस साइन, बट यहाँ से भी एक माइनस आएगा तो ये होगा माइनस साइन बी साइन a माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन a, तो ऐसे ही रहेगा कोस का माइनस साइन b प्लस थीटा, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब इससे माइनस बाहर लिया जा सकता है, माइनस a डिवाइड बाई साइन a प्लस बी, और दिस इज साइन b साइन a माइनस थीटा प्लस साइन a साइन b प्लस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये चीज़ जो है ये एकदम यही चीज़ है, सो दिस इज नथिंग बट जेड ओनली, सो वी कैन राइट दिस इज माइनस जेड, सो डी स्क्वायर जेड डी थीटा स्क्वायर इज माइनस जेड। इससे एक चीज़ ये भी बोला जा सकता है कि यहाँ पे इसका ऑसिलेशन होगा, एस एच एम होगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम, राइट, द वर्टिकल प्लेन, बट दैट इज नॉट विच वी आर बीइंग आस्क्ड हियर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखो डी जेड और डी थीटा जब जीरो करेंगे, अच्छा ये देखो जेड जो है ये तो पॉजिटिव ही है भाई, जेड जो है वाई डिस्टेंस इससे वो तो ऑफकोर्स पॉजिटिव है, रोड की ये तो पॉजिटिव है रेफरेंस प्लेन से, तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि ये जो है ये तो हमेशा लेस देन जीरो होगा, सो द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्योंकि डी स्क्वायर जेड डी थीटा स्क्वायर लेस देन जीरो, दैट इम्प्लाइज दैट जेड इज मैक्सिमम एट डी जेड और डी थीटा इक्वल्स टू जीरो, या जेड इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट जहाँ पे जेड डी जेड और डी थीटा जो है जीरो हो रहा है, क्योंकि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, ठीक है। और जब जेड मैक्सिमम इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो, ठीक है, तो स्टेबिलिटी पे तो वी नो, अब बस ये पॉइंट निकाल लेना है हमें, इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो रिलेशन दे देगा जो हमें प्रूव करवाया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज देख माइनस साइन बी कोस ए माइनस थीटा प्लस साइन ए कोस बी प्लस थीटा, दिस शुड बी जीरो, ओके। और इसको अगर थोड़ा ओपन कर दिया जाए, दिस इज कोस ए कोस थीटा प्लस साइन ए साइन थीटा प्लस साइन ए, ये क्या है, दिस इज कोस बी कोस थीटा माइनस साइन बी साइन थीटा, दिस शुड बी जीरो। तो यहाँ से देखो देखो हमें रिलेशनशिप जो प्रूव करना है उसमें कोट थीटा चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे अगर इसको इसमें ये टेन थीटा बन जाए, सॉरी टेन थीटा चाहिए नॉट कोट थीटा, वी नीड टेन थीटा राइट, या टेन थीटा, ये टेन थीटा कब बनेगा जब ये इसको थ्रू आउट डिवाइडिंग above इक्वेशन बाय साइन ए साइन बी कोस थीटा, ठीक है, तभी तो ये टेन थीटा बनेगा और सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इससे डिवाइड किया जाता है साइन ए साइन बी कोस थीटा गया, यहाँ पे सिर्फ माइनस कोट ए बचेगा, कोस ए बाई साइन ए माइनस इसमें देखो साइन ए साइन बी इज कौन, सो दिस इज सिंपली टेन थीटा प्लस साइन ए इज कौन कोस थीटा इज कौन, सो दिस इज कोट बी, यहाँ पे देखो साइन बी साइन ए इज कौन, सो दिस इज टेन थीटा, दिस शुड बी जीरो, ठीक है, या दिस पार्ट इज माइनस, देखो यहाँ पे जो है ये पार्ट तो चलो प्लस ही है, बट यहाँ माइनस है, सो माइनस टेन थीटा होगा ये, ठीक है। सो दिस शुड बी जीरो, और यहाँ से व्हाट वी कैन से कि देखो ये कोट बी माइनस कोट ए इज इक्वल टू टू टेन थीटा, एंड दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड टू प्रूव आई थिंक, ठीक, कोट बी माइनस कोट ए इक्वल टू टू टेन थीटा, ठीक है। ऑल्सो कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी, वो तो वी नो, ठीक है। सो दिस इज द वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड दिस इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल, वो तो हमने पहले ही शो कर दिया।
तो आया समझ में आता है, एक यूजुअल प्रोसेस है वो फॉलो करना, ठीक है। सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। सो बेसिकली दिस इज द सेटअप, देयर इज दिस बीम ए बी, ठीक है, and one end is fixed here. This is a smooth hinge where this end of this beam is fixed, and the end B is attached, basically this end B is attached through this string. This is a string, ठीक है। This is attached with this C, where C is a pulley, and this string is basically passing over this pulley, and there is this weight W/4 which is attached at D. D is the other end of string, ठीक है। बीम यहाँ तक ही है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये इस पुली के थ्रू यहाँ पे ऐसे बेसिकली हैंग हो रही है, जिसके कि एंड पॉइंट पे W/4 वेट टेस्ट है, ठीक है। एंड दिस लेंथ AC is A and this is vertically above, means A and C the line is vertical and this is in fact vertical plane, okay। so और जो स्ट्रिंग है वो inextensible स्ट्रिंग है of course, ठीक है, inextensible स्ट्रिंग। तो हमें इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता करनी है, मींस व्हेन विल बी दिस सेटअप या दिस बीम विल बी इक्विलिब्रियम। लेट अस से कि ये थीटा है, तो वी आर आस्क्ड टू फाइंड दिस थीटा व्हेन द बीम AB विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ओके, शो दैट सिस्टम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन AB इज वर्टिकली अपवर्ड, ओके। जब थीटा 0 हो जाए मींस AB वर्टिकली अपवर्ड, तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एक तो ये शो करना है। आल्सो फाइंड अदर कॉन्फिगरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ एनी, मींस ये थीटा की कुछ और भी वैल्यू हो सकती है अदर देन 0 फॉर इक्विलिब्रियम, तो वो भी फाइंड करनी, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस इस सिंपल वही कॉन्सेप्ट जेड टेस्ट से करेंगे। अच्छा देखो, ये ए बी जो है इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा L/2 डिस्टेंस पे यहाँ से, ठीक है। तो अगर इसकी कोऑर्डिनेट की बात करें, अगर मान लो ये जो है, मान लो एक्स एक्सिस ले लिया जाए, ये वाई एक्सिस ले लिया जाए, इसको 0 0 ले लिया जाए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, L/2 साइन थीटा कोमा L/2 कोस थीटा, ये हो जाएगा भाई। ये जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस L/2 कोस थीटा होगा। और सो बेसिकली हमें तो वैसे वाई डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है। तो ये अगर इसको G बोल दिया जाए, G1 बोल दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये वेट W है, अगर इसकी पोजीशन पता चल जाए तो इस सिस्टम में एक तो W/4 वेट है और एक इसका वेट है यहाँ पे G1 पे, ठीक है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसकी हाइट हमें चाहिए, ठीक है। तो फॉर दैट वी फर्स्ट वी नीड दिस लेंथ CD, क्योंकि अगर CD पता चल जाएगा तो A से बेसिकली AD पता चल जाएगा। टोटल डिस्टेंस A है, A माइनस AD करेंगे, A माइनस CD करेंगे, देन विल गेट AD। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे, अगर कोऑर्डिनेट उसके मिल गए तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे कंबाइंड बॉडी के, ठीक है। तो अब देखो ये जो एंगल है, ये जो ट्राइंगल है, हमारे पास ऐसे ट्राइंगल है, ये B है, ये A है, एंड दिस इज C, दिस लेंथ इज A, दिस इज L, दिस एंगल इज थीटा, और हमें ये BC पता करनी है। लेट लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू लैम्डा, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से BC की पता करें तो देखो ये थीटा एंगल पता है और साइड की लेंथ जो साइड्स है उनकी लेंथ पता है, तो इसमें कोसाइन रूल वी कैन अप्लाई। सो बाय कोसाइन रूल कोस थीटा क्या होगा, A² प्लस L² माइनस, मान लो इसको x बोल दिया जाए, तो माइनस x² डिवाइड बाई 2AL, ठीक है। लेट BC इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हमें ये BC की लेंथ मीन्स x पता करना है, तो यहाँ से वी कैन से दैट x² इज नथिंग बट A² प्लस L² माइनस 2AL कोस थीटा, ठीक है। सो यहाँ से वी कैन से दैट x इज रूट ऑफ A² प्लस L² माइनस 2AL कोस थीटा, ओके। सो x ऑफ कोर्स लेंथ है तो पॉजिटिव ही होगी, सो प्लस साइन ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर ये BC हमें पता है और टोटल लेंथ जो है लैम्डा है, सो CD, ये जो CD है वो क्या हो जाएगी, सो CD इज इक्वल टू टोटल लेंथ लैम्डा है माइनस BC करेंगे तो दैट विल बी दी CD पार्ट, सो लैम्डा माइनस BC इज ये x जो है, ठीक है। अब देखो हमें अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। मान लो इसका जो सेंटर ऑफ मास, ये जो एंड है यहाँ पे कि W/4 एक्ट कर रहा है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमें लिखना है, तो वो क्या होगा, दिस AD लेंथ इज व्हाट वी नीड, सो AD क्या हो जाएगी, AD विल बी AC माइनस CD, राइट।
So AC तो A है minus CD. CD is this lambda minus x. So this is A minus lambda plus x. ठीक है. So आई ये समझ में आता है. तो AD ये हो गया. So इसका मतलब जो है हमारे पास जो W/4 वेट है, ये W/4 वेट यहाँ पे, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो A माइनस लेमडा प्लस एक्स है. मीन्स इसकी यहाँ से हाइट ये है. लेट अस कॉल दिस h1. और जो हमारे पास बीम है उसकी जो सेंटर मास की हाइट जो h2 है वो भी वी नो, दैट इज L/2 cos थीटा. ये भी हमने देखा. तो सेंटर मास क्या होगा? सेंटर मास ऑफ कंबाइंड बॉडी बेसिकली y डायरेक्शन में अगर सेंटर मास को g से डिनोट करें तो वो क्या हो जाएगा? देखो W/4 इंटू इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज A माइनस लेमडा प्लस एक्स प्लस W, और ये कहाँ पे है? L/2 cos थीटा पर, डिवाइड बाई W/4 प्लस W. ठीक है. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाएगा. सो वाई जी, दिस इज नथिंग बट जेड ओनली, राइट. सो ये क्या हो जाएगा? W टाइम्स A माइनस लेमडा प्लस एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2WL cos थीटा डिवाइड बाई 5. ठीक है. W से W कैंसिल हो गया. सो दिस इज Z. सो हमारे पास जो Z है वो क्या आ गया? अगर 5 को इधर ले जाते हैं, 5Z इज इक्वल टू W टाइम्स A माइनस लेमडा. अच्छा W तो कैंसिल हो गया. दिस W इज कैंसल्ड, राइट. सो W तो नहीं रहेगा यहाँ पे. ठीक है. 2L cos. सो दिस पार्ट this is A minus lambda plus x plus 2L cos थीटा. ठीक है. चलो x की वैल्यू पुट कर दी जाए. A माइनस लेमडा प्लस एक्स. x क्या है? A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2AL cos थीटा प्लस 2L cos थीटा. सो दिस इज Z. अब देखो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है. ठीक है. सो नाउ फॉर इक्विलिब्रियम by Z test, dz और d theta has to be 0 because या तो z मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तभी तो विल गेट द इक्विलिब्रियम. तो यहाँ से अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया जाए तो a इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट. इसका किया जाए तो ये क्या होगा? 1/2 a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2AL cos थीटा. ओके. माइनस 2AL cos थीटा करेंगे तो माइनस 2AL माइनस साइन थीटा. सो ये गया प्लस माइनस 2L साइन थीटा. दिस शुड बी 0, राइट. सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट L साइन थीटा, देखो दोनों में कॉमन है, L साइन थीटा शुड बी 0. और अगर L साइन थीटा पार्ट इज गॉन, दिस 2 इज गॉन बाय दिस 2, L साइन थीटा पार्ट इज गॉन. सो दिस इज 2 इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2AL cos थीटा है. ओके. क्विकली हो जाएगी ये भी. सो फर्स्ट पार्ट इज दिस. So that system is stable equilibrium and AB is vertically apart. अच्छा, ये तो अभी हमने इक्विलिब्रियम पता किया. अभी देखना है कि स्टेबल है नहीं. ठीक है. जब थीटा 0 होगा तो वर्टिकली अपॉर्ड हो जाएगी AB. ठीक है. अब इसका स्टेबिलिटी चेक करना है. सो उसके लिए हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. सो दिस इज dz और d थीटा. तो अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो देखो ये क्या होगा? इसका तो क्या हो जाएगा? माइनस 2L cos थीटा. और इसमें देखो प्लस साइन थीटा किया जाए तो क्या होगा? या ऐसा कर सकते हैं. और इसका तो हो गया माइनस 2L cos थीटा. ठीक है. प्लस इसका अगर करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को ऐसे रखा जाए. और इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो AL cos थीटा माइनस इसको ऐसे रखा जाए. और डिनोमिनेटर का किया जाए तो क्या आएगा? ये दिस इज
ए एल साइन थीटा डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 एल कोस थीटा। ये आ गया, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कैसा है, माइनस 2 एल कोस थीटा प्लस, अच्छा ये इस पे जाएगा तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 एल कोस थीटा, ठीक है। ए एल कोस थीटा माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 एल कोस थीटा पावर 3/2। ओके, अब देखो हमें जो स्टेबिलिटी है वो सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 0 पे पूछी हुई है, ठीक है। तो ऐसे तो इसको सोल्व करेंगे तो वैसा हो जाएगा, पर हमें क्योंकि पूछा सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 0 पे, पूछा गया कि जब ए बी वर्टिकली अपवर्ड होगी तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल। तो अगर इसमें थीटा 0 पुट किया जाए तो दिस इज माइनस 12 प्लस दिस इज ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 एल, एंड थीटा 0 किया तो दिस इज एल, ये पार्ट 0 हो ही गया, और ये ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 एल पावर 3/2, ठीक है। अब देखो अगर इसमें ये जो है दिस इज नथिंग बट ए माइनस एल का होल स्क्वायर, अगर मान लो ए ग्रेटर देन एल एज्यूम कर दिया जाए फॉर टाइम बिंग, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अच्छा देखो ये सेम चीज है, तो यहाँ पे रहेगा ए एल डिवाइड बाई रूट ऑफ दिस, और ये क्या है ए माइनस एल का होल स्क्वायर है, ए ग्रेटर देन एल है तो ये रूट से बाहर आके ए माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, ए माइनस एल अगर इसमें एलसीएम ले, ये इसका एलसीएम लिया ऐसा है, दिस इज माइनस, अच्छा एल ले लेते हैं बाहर, तो माइनस 2 ए प्लस 2 एल प्लस एल, राइट। दिस इज माइनस प्लस 2 एल प्लस प्लस ए, एल तो हमने बाहर ले लिया सो प्लस ए, सो दिस इज एल टाइम्स 2 एल माइनस ए डिवाइड बाई ए माइनस ए। ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर जेड और डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, if L lies between L and 2L, show that system is in stable equilibrium when AB is vertically upward. Okay, तो देखो हमें stable equilibrium होना चाहिए, so for stable equilibrium d square z d theta square, for stable equilibrium z should be minimum, this should be minimum, इसका मतलब क्या होगा, this should be greater than 0, इसका मतलब अगर ये पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा तो इससे क्या मतलब होगा, a ग्रेटर देन l तो हमने एज्यूम किया था, तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेटर देन 0 मींस दिस 2l माइनस a शुड बी ग्रेटर देन 0, l तो ऐसे पॉजिटिव है, इसका मतलब a शुड बी लेस देन 2l, ठीक है। बट a तो ग्रेटर देन l वी हैव एज्यूम्ड, सो a ग्रेटर देन l एंड लेस देन 2l, सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड टू प्रूव, ठीक है। तो उसमें सेकंड पार्ट था कि ऐसा कोई और भी कॉन्फ़िगरेशन है क्या थीटा का जहां पे स्टेबिलिटी जहां पे इक्विलिब्रियम होगा, तो यस देयर इज अदर वैल्यू ऑफ थीटा, ये तो हमने देखी थी। तो समझ में आता है कि जो है जब थीटा 0 होगा तब ये जो है इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा, और देयर इज अदर वैल्यू ऑफ थीटा जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, ठीक। एंड दिस इज व्हाट वी वर आस्क्ड, आई होप समझ में आता है। ओके ओके, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। A uniform square of mass capital M is supported in a vertical plane on two smooth pegs on the same horizontal level. The pegs are at a distance a from each other. Also, d by 4 is greater than a, where d is diagonal of a square. If one diagonal is vertical with mass attached to its lower end, show that equilibrium is stable. Okay. So basically इस टाइप से सेटअप है हमारे पास। ऐसे हैं ये स्क्वायर है, इसका एक डायमीटर जो है डायगोनल जो है वो वर्टिकल है, और यहाँ पे एक मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है, वो कोर्स ये डायगोनल की लेंथ डी है, सो स्क्वायर की डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं, सो डी बाई 2 पे ये एम यहाँ पे एक्ट करेगा। तो इसका बेसिकली अब देखो ये गिवन है कि जब ये ऐसे होगा दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें देखो अगर वो यूज करें हम लोग एच सेंटर मास इज लेस देन रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू,
देन वी डोंट नो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सो दैट्स द इश्यू। सो विल गो विद द जेड टेस्ट। सो फॉर जेड टेस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, थीटा एंगल रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में थीटा की वैल्यू अपने आप 90 आएगी, ठीक है। एंड फ्रॉम द डबल डेरिवेटिव विल नो कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई इट बाय द जेड टेस्ट, ठीक है। तो देखो इस टाइप से है, मान लो ये डायगोनल, मान लो इसका इस टाइप से है, ओके। नो, लेट अस से कि ये जो एंगल है ये थीटा है डायगोनल का इससे, ठीक है। लेट अस से दिस इज ए बी सी डी। तो इसका जो AC का मिड पॉइंट होगा वहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ऑफ कोर्स लेट अस कॉल दैट G1। और यहाँ पे मास M रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें ये दो पैग लगे हुए हैं, लेट अस से दिस P and Q। सो PQ इज फिक्स्ड, दिस इज द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। क्योंकि इस पे ही ये बेसिकली जो है रेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ ये दिस इज नॉट ग्राउंड और समथिंग, ये जो है स्क्वायर इस पेग जो है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली जो है उन पे ये रेस्ट कर रहा है। इनके बीच की डिस्टेंस पी क्यू इज गिवन एज ए, ठीक है। ए सी इज गिवन डी, ओके। अच्छा, और ये भी गिवन है कि डी बाई फोर जो है ए जो है इससे लेस है, ए इज लेस देन डी बाई फोर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें वही चीज है, इसमें जो फिक्स्ड रेफरेंस है वो हमारा पी क्यू है। पहले तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी निकालना होगा हमें, कंबाइंड बॉडी, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया है, अच्छा ऑफ कोर्स दिस विल बी 45 डिग्री, क्योंकि तो स्क्वायर है, डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। सो दिस इज आल्सो 45। अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 45, ठीक है। और दिस एंगल इज थीटा, सो ये जो इसको लेट अस कॉल जी, लेट अस से दिस इज टी। सो G1T क्या हो जाएगा, G1T इज नथिंग बट दिस इज A, राइट। सो A G1 sin थीटा, और A G1 इज नथिंग बट D/2, सो D/2 sin थीटा, ये हो गया G1T। अभी देखो हमें इसकी PQ से डिस्टेंस चाहिए, PQ इज द रेफरेंस पॉइंट हमारे पास। सो PQ से डिस्टेंस के लिए व्हाट वी नीड ये डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए और ये डिस्टेंस भी ऑलरेडी नो, तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी जो कि इस PQ से इसकी डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या है, ये तो थीटा माइनस 45 है, और ये जो है, ठीक है, यहाँ पे M मास रखा हुआ है, ठीक है। और ओके, अभी हमें क्या चाहिए, लेट अस से दिस इज L, ठीक है। तो हमें चाहिए QL। सो QL क्या होगा, देखो दिस इज थीटा माइनस 45, सो दिस इज AQ साइन थीटा माइनस 45। आई होप ये समझ में आता है भाई, ये जो ट्राइंगल है इसमें जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल, ये एंगल थीटा माइनस 45 है, ये जो लेंथ है ये AQ है। सो ऑफ कोर्स ये लेंथ क्या होगी, AQ साइन थीटा माइनस 45। अब AQ भी हमें चाहिए, AQ देखो इससे मिलेगी, ये जो एंगल है ये तो 90 है टोटल, दिस इज 90। और अगर ये थीटा माइनस 45, देखो ये जो है, अगर ये ट्राइंगल लिया जाए, दिस इज A, दिस इज Q एंड दिस इज P, तो ये 90 है। और बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है, PQ हॉरिजॉन्टल है, तो ये थीटा माइनस 45 है, दैट विल मेक दिस आल्सो थीटा माइनस 45। और PQ की लेंथ हमें A गिवन है, तो यहाँ से वी कैन से कि AQ क्या हो जाएगा, AQ इज नथिंग बट A टाइम्स cos थीटा माइनस 45, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से वी कैन से दिस। तो AQ की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो A टाइम्स cos थीटा माइनस 45 मल्टीप्लाई बाई साइन
थीटा माइनस 45, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और 2 से डिवाइड भी कर दिया जाए तो दिस इज a/2। ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। सब साइन 2 थीटा 45 का ट्वाइस इज 90, सो दिस इज माइनस a/2 cos 2 थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। सो दिस इज QL, ठीक है। और G1T हमारे पास है ही, तो अगर ये पॉइंट जो रेफरेंस है इससे, लेट्स कॉल दिस O, so OG1 क्या हो जाएगा, OG1 is nothing but G1T minus QL, that is G1T is d/2 sin theta, माइनस माइनस हो गया प्लस a/2 cos 2 थीटा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G1। अगर ये O को ओरिजिन मान लिया जाए, भाई ये हमारे पास P है, ये B है, ये पॉइंट O है, ठीक है, और ये यहाँ पे G1 है, और इसकी डिस्टेंस भी नो, सो दिस इज OG1। अब देखो हमें इसकी, इससे डेप्थ पे यहाँ पार्टिकल ए पे पार्टिकल एम रखा है, तो इसकी ये डेप्थ भी हमें पता करनी पड़ेगी। ये डेप्थ क्या है, जो एम पार्टिकल है इसकी डेप्थ फ्रॉम दिस PQ, वो तो यही है, डेप्थ तो QL ही है भाई, डेप्थ तो QL ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल एम रखा हुआ है ए पे, इसकी इससे डेप्थ जो है वो क्या है, लेट अस कॉल दैट D। सो D इज नथिंग बट दिस माइनस a/2 cos 2 थीटा। अब देखो अगर सेंटर ऑफ मास की बात की जाए, center of mass of combined body with respect to horizontal plane PQ, तो ये क्या होगा, या PQ फिक्स है ना, सो विद रिस्पेक्ट टू PQ वी आर सीइंग एवरीथिंग। सो ये क्या होगा, देखो मास जो होगा इसका वो कैपिटल M है स्क्वायर का, और इसकी जो पोजीशन है दैट इज OG1 प्लस स्मॉल m रखा हुआ है, और उसकी पोजीशन क्या होगी, ये QL होगी, बट क्योंकि नेगेटिव साइड में, इससे नेगेटिव साइड तो माइनस QL लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई m प्लस m, और m टाइम्स OG1 is this d/2 sin theta plus a/2 cos 2 theta minus QL is this, माइनस माइनस हो गया प्लस a/2 cos 2 theta into small m डिवाइड बाई m प्लस m फॉर इक्विलिब्रियम dz over d theta has to be 0, ठीक है। तो देखो क्या क्या है इसमें, m दिस इज कैपिटल M बेसिकली, d/2 sin थीटा का हो गया cos थीटा माइनस cos थीटा का हो गया cos 2 थीटा का हो गया 2 sin 2 थीटा विद माइनस साइन, तो a sin 2 थीटा माइनस a sin 2 थीटा स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस m, दिस शुड बी 0, ठीक है। अभी हमें पूछा क्या है इसमें, if one diagonal is vertical with the mass m so that equilibrium is stable, if okay stable equilibrium की कंडीशन हमें चाहिए, ठीक है। ओके सो यहाँ से देखो, अच्छा दिस इज नोन कि थीटा जब 90 होगा देन देयर विल बी इक्विलिब्रियम, ये तो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देख के ये कंडीशन ये जो जेड है वो जनरेट किया ताकि d² और d थीटा स्क्वायर हम लिख सके, और यहाँ से भी इफ विल सोल्व देन दिस विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस। थीटा को अगर 90 पुट किया जाए तो ये पार्ट 0 हो गया, थीटा 90 हो गया तो ये पार्ट भी 0 हो गया, क्योंकि ये 180 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। सो थीटा इक्वल्स टू 90 सॉल्यूशन ऑफ दिस, ओके। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से थीटा इक्वल्स टू 90 इज वन ऑफ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। इसको सोल्व करके भी किया जा सकता है, देखो ये क्या है, साइन 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं, तो cos थीटा थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 0 मींस थीटा इक्वल्स टू π/2, ठीक। अब देखो, अब हमें चाहिए इसकी स्टेबिलिटी, ओके। इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इफ d² d थीटा स्क्वायर। अब देखो, क्योंकि जो है इफेक्टिव बॉडी मास जो है, इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास है, वो हमने जो फिक्स्ड प्लेन है हमारा PQ जहाँ पे कि दोनों पैग है उससे ऊपर एज्यूम किया, सो ये जब ये जो है Z जो होगा, ये
that will be minimum. Equation will be stable if z is minimum. ठीक है, that means this should be greater than 0, तभी तो वो मिनिमम होगा z. ठीक है, तो अब देखो, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए एक बार और, तो क्या आएगा, m टाइम्स माइनस डी बाई टू साइन थीटा माइनस 2a cos 2 थीटा माइनस स्मॉल m 2a cos 2 थीटा. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज m प्लस m तो वैसे भी ग्रेटर देन 0 होगा, सो उसको तो वी कैन दैट विल बी कंज्यूम्ड इन 0 एनीवे. ठीक है, तो अब देखो इसमें माइनस m डी बाई टू साइन थीटा, ठीक है, और दिस इज साइन थीटा, साइन थीटा cos 2 थीटा cos 2 थीटा, यस. और यहाँ से देखो माइनस 2a cos 2 थीटा कॉमन ले लिया जाए तो अंदर रहेगा m प्लस m. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, पर जो थीटा है वो तो 90 है हमारे पास, थीटा इज 90 इन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इस पोजिशन पे पता करना है हमें स्टेबिलिटी इसकी. ठीक है, तो माइनस m डी बाई टू, थीटा 90 करते हुए 1 हो गया, माइनस 2a cos 180 इज माइनस 1, m प्लस m इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से क्या हो गया, 2a m प्लस m इज ग्रेटर देन m डी बाई टू. ठीक है, और हमें प्रूव करना है कैपिटल M लेस देन. सो देखो अगर इसमें कैपिटल M की बात की जाए तो दिस इज 2a माइनस डी बाई टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2am. ओके, सो कैपिटल M for a minus d is greater than minus 4am. It is given that d by 4 is greater than a. इसका क्या मतलब हो गया कि जो है d माइनस 4a is greater than 0, तो ये तो लेस देन 0 हो गया, तो इसमें से माइनस बाहर ले सकते हैं, तो d माइनस 4a ऐसा कर सकते हैं, दैट इज ग्रेटर देन माइनस 4am. और इसको वी कैन राइट d माइनस, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, सो m इज लेस देन 4am divided by d minus 4a. Okay, so this is the condition of stable equilibrium. Provided d by 4 is greater than a, वो तो given था. I think this is what we are asked to prove, right? So hence prove. Okay. अच्छा, इसमें देखो जो कृष्णा सीरीज की स्टैटिक्स की बुक है उसमें आई थिंक 30 to 40 क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम. जितने भी CSC में क्वेश्चन आए हैं सब वहीं से आए. ठीक है, तो वहाँ से कुछ जो बैलेंस क्वेश्चन है वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. ठीक, ओके.